हेलो बच्चों, आज सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। कैसे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वास्तव में केमिस्ट्री का वो बेसिक टॉपिक है जिससे आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार जो है एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और नंबर ऑफ रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेटल्स रिएक्ट विद द नॉन मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि मेटल्स जो हैं बच्चों वो नेचर से होती हैं क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि मेटल में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। ठीक है, दैट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनका काम ऑक्सीडाइज कराने का, खुद रिड्यूस होती हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल आसानी से करती हैं। ठीक है ना। सिंपल वर्ड में समझिए कि इनकी जो टेंडेंसी है मेटल्स की, मान लीजिए मेटल्स में लूँ एक सोडियम, ये एक मेटल्स है, तो इसका काम क्या है कि हीट पाकर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा बच्चों, तो ये बनाएगा आपका कैटायन। ठीक है ना। कैटायन कैसे बना समझिए। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है बच्चों, सभी को पता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे बच्चों तो 281 आएगा। अब होगा क्या कि ये स्टेबल होने के लिए, एक्चुअली सारी कहानी स्टेबिलिटी की है, तो ये स्टेबिलिटी पाने के लिए मतलब अपनी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इसके लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को ये बहुत जल्दी छोड़ देता है, लॉस कर देता है। ठीक है। अब देखो जब बच्चों शुरुआत में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। जब यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ज़्यादा क्या हो गए, प्रोटॉन। ठीक है, तो चार्ज किसका शो होगा, प्रोटॉन का। फिर समझिए बात को ध्यान से, इसमें 11 इस मान लीजिए जब ये सोडियम एटम था तो इसके अंदर 11 आपके क्या थे, 11 आपके इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। बट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट वाली सेल में 8 पूरा करने के लिए हीट पाकर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो अब इसके अंदर कितने रह गए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों रह गए। लेकिन प्रोटॉन कितने बने हुए हैं, 11 के 11। तो ज़्यादा कौन है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो ज़्यादा होता है उसी का पॉजिटिव चार्ज शो होगा। तो यहाँ पर यही पॉजिटिव चार्ज आता है और ये बन जाता है कैटायन। क्लियर है, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है। अब अगर बात करें नॉन मेटल की, जैसे बात करें हम सपोज एक नॉन मेटल लेते हैं, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर बच्चों है वो क्या है, 17। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो इस प्रकार आएगा 287। अब ये चाहेगा कि हमारी लास्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इसके लिए क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेट करेगा जल्दी से। तो इसकी टेंडेंसी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ना व्हाट अबाउट, ये बन जाएगा क्या आपका एनायन बन जाएगा बच्चों। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 288 और ये मैच करेगा किससे, आर्गन वाली गैस से। आप देखना उसमें एक आर्गन गैस है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यही होता है बच्चों। ठीक है ना। और सोडियम क्या क्या होता है, ये हीलियम की तरह जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सॉरी हीलियम नहीं, नियॉन की तरह है। ठीक है ना। हीलियम एक एक्सेप्शंस है। मैं आपको क्लियर कर दूं, सभी एटम एक्चुअली क्या होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैसेस की तरह करना चाहते हैं। इनर्ट गैस आपको 18th ग्रुप में मिलेंगी जो आपकी चैप्टर 5 में पीरियोडिक टेबल बनी हुई बच्चों। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें ये पाया गया, ये खासियत सभी में कि लास्ट में सब में 8 इलेक्ट्रॉन है, केवल हीलियम को छोड़ के। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और ये किसी से भी रिएक्शन बच्चों नहीं करते, हालांकि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट उनको अगर छोड़ दे तो ये गैसेस क्या हैं, रिएक्शन नहीं करती, यानी ये स्टेबल हैं। तो सभी एटम चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाएं। तो उन्होंने इसके पीछे रीज़न देखा कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से है, इसी वजह से स्टेबल हैं। तो सभी एटम चाहे वो मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, ये उनको फॉलो करते हैं, इसलिए उनको नोबल गैस कैसे कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जिसमें लास्ट में 8 सेल्स आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इसी के लिए सारी जो है ये मेटल्स हों चाहे नॉन मेटल्स हों, वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। ठीक है ना। अब बात आती है बच्चों कि यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको, ये तो मैंने आपको दोनों का एक नेचर समझाया कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्यों होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्यों होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्यों होती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर और ये क्या होती है, इलेक्ट्रो निगेटिव इन नेचर। मैंने उसके पीछे आपको रीज़न भी क्लियर कर दिया बच्चों। ठीक है ना। अब इस चीज़ को आगे देखेंगे, बट यहाँ पर आप समझिए बॉन्डिंग की बात। बॉन्डिंग होती कितनी टाइप से है, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग की टाइप कितनी होती है। तो देखो मेटल और नॉन मेटल बेसिकली जो है, मैं क्लियर कर दूँ आपको, 3 तरीके से इनकी बॉन्डिंग होती है। ठीक है। और बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले बॉन्डिंग जो होती है वो होती है आपकी यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग। ये देखिए आयनिक बॉन्डिंग,
या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। जरा समझिएगा बात को, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं इसे बच्चों, ठीक है ना। व्हाट अबाउट यहाँ पर क्या दूसरा है आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग ये है आपकी कोवैलेंट बॉन्डिंग, ध्यान से समझिए बात को। और इसके बाद आपकी एक है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है, ध्यान समझो। अब यहाँ पर क्या है, ये वाली बॉन्डिंग चैप्टर 5 में है बच्चों, सॉरी चैप्टर 4 में है, और ये बॉन्डिंग आप इस चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक। और ये वाली बॉन्डिंग आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ये 11th के लिए है। बाकी समझिए, आपको सारी चीज़ बॉन्डिंग तो डिटेल में आपको पढ़ने को 11th मिलेंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इन दो का इंट्रोडक्शन ज़्यादा है, तो मैं इनके विषय में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, आयनिक बॉन्डिंग, पहले समझिए बॉन्डिंग होती क्या है। बेसिकली बॉन्डिंग जो है बच्चों वो एक प्रकार का फोर्स होती है, ध्यान समझिए। अब फोर्स होती है, फोर्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। मोलिकुलर जो है फोर्स होता है, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। खैर, तो कोई ना कोई फोर्स होता है, बॉन्डिंग वास्तव में फोर्स है, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है, जैसे हम मान लो ये आपको शो करते हैं बच्चों की हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, ये H2 बॉन्डिंग हुई ना, हाइड्रोजन है, इसमें HH बॉन्डिंग, ये बॉन्ड दिखा दिया, सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, डबल बॉन्ड दिखा दिया O2 में, इस तरीके से। तो ये होता क्या है, बेसिकली बॉन्ड कुछ नहीं होता, बॉन्ड यहाँ पर जो होता है वो एक प्रकार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस एरिया में इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर हैं। बॉन्ड, ये लाइन तो आपको केवल बॉन्ड जो है केवल आपको समझाने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए करने का एक तरीका है, जरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस भी होते हैं बच्चों, आप जानते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 2 एटम है, चेक कीजिए यहाँ पर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है। तब ये पास पास जब आएंगे बॉन्डिंग करने के लिए, अप्रोच लगाएंगे, पास पास आएंगे, तो यहाँ पर ना रिपल्सन फोर्स भी क्रिएट होंगे और आपके अट्रैक्शन फोर्स भी क्रिएट होंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक ऐसी डिस्टेंस पे आके रुकेंगे जिससे रिपल्सन फोर्स कम से कम हो और अट्रैक्शन फोर्स बच्चों बहुत ज़्यादा हो, ठीक। तो इसी को क्या बोलते, लेकिन ये जानते कहाँ पर होता है, ये वहाँ पर होता है बच्चों जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेट ना कर सके और ये इलेक्ट्रॉन जो है लॉस ना कर सके, उस केस में होता है, ध्यान समझिएगा मेरी बात, ध्यान समझिएगा। ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को कोई भी, मतलब ये ले ना सके, है ना, ये गेट ना कर सके और ये रिलीज ना कर सके, ऐसी सिचुएशन में हो। पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 4 में ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो वहाँ पर जो है फिर ये ऐसी जगह पर रुकते हैं बच्चों जहाँ पर रिपल्सन कम हो, जिससे इनकी स्टेबिलिटी हाई हो जाए और बॉन्डिंग बन जाए, ठीक। लेकिन एक बॉन्डिंग ऐसी भी होती है जिसमें एक जो एटम आपका मेटल वाला है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और दूसरा क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को गेट कर लेता है। मतलब एक होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझिए बात को, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए, जो आयनिक बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। जो आयनिक बॉन्डिंग है उसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है इसमें। जबकि कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, शेयरिंग होती है, ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम आयनिक बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो आपने यहीं पर समझ लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए सोडियम है आपका, सोडियम के पास क्या है, ये 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, ये पहले आयनिक बॉन्डिंग के लिए क्या होगा, पहले कैटायन में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसने, वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा और बना लेगा एनायन। अब देखिए, ये Na+ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस पर बच्चों निगेटिव चार्ज आया, ठीक है। तो इसको जब ऐसी स्पीसीज होती हैं कि इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके बीच एक फोर्स लगता है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है आपका Na+ और Cl- इस तरीके से आपके NaCl कंपाउंड बन जाएगा। ध्यान समझिएगा बात को। तो ये है वास्तव में आयनिक बॉन्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें क्या है, इसमें है बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, दूसरी ने उसे गेट कर लिया है, ठीक है ना। तो इसमें शेयरिंग वाली बात नहीं है। शेयरिंग वाली बात जो आती है बच्चों, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग में आती है, और क्यों आती है वो आगे चैप्टर 4 जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि सभी एटम के लिए ये संभव नहीं होता बच्चों कि वो कैटायन बना सकें, ये बात भी समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, या एनायन बना सकें। उस कंडीशन में क्या होता है, फिर शेयरिंग होती है और वो होता है कार्बन के साथ, जिसको हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें केवल आयनिक बॉन्डिंग की, तो पहले देखो बच्चों आयन बना, पहले क्या बना, आयन, इसी वजह से ये आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है,
ठीक। और चूंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सा फोर्स है, यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी कहलाती है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड आपका NaCl है, इसको हम आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं बच्चों। बॉन्डिंग चूंकि आयनिक बॉन्डिंग है तो आयनिक कंपाउंड, ठीक है। या हम इसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग करें तो इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक है ना, आयनिक मतलब आयन बनना, तो दोनों ही नाम जो है इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है बच्चों। तो अच्छा, तो ये आपकी आयनिक बॉन्डिंग बच्चों हो गई। ठीक है, इस प्रकार तो आपकी जो बुक में है 2-3 आप एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों, जिससे आपको समझ में आएगा और अच्छे से। जैसे एक तो आपने दे लिया सोडियम क्लोराइड का, और इसमें ना एक चीज़ समझिए, मैंने आपको जो बताया है ये कैटायन आयन, ठीक है, ये तो आपको बताने हैं ही हैं, लेकिन साथ में ना होता क्या है, इनके डॉट स्ट्रक्चर बच्चों बनाने होते हैं। डॉट स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, एक्चुअली लुईस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना अपने डॉट स्ट्रक्चर दिए। कैसे दिए, उन्होंने क्या किया कि जैसे जिस एटम का आपको डॉट स्ट्रक्चर बच्चों बनाना है, तो करना केवल इतना होता है बच्चों उसमें कि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है क्रॉस या फिर डॉट से शो कर देते हैं इस प्रकार, ठीक है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वो उसका लुईस स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे हम इसकी बात करें, इसी को मैं दिखा रहा हूँ बना के, ठीक है। जब आप देखो एक्चुअली होता क्या है, पेपर में एक्चुअली फॉर्मेशन आते हैं बच्चों, क्या आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, है ना, ये है कहने का मेरे मतलब, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसके तहत आप ना मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन ही बेसिकली दिखाते हैं। तो इसमें जैसे NaCl का अगर आपको दिखाना है, तो जैसे यहाँ पर आपने Na लिखा, अब Na में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल में, देखिए, तो आप यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर शो कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए बच्चों, बस काफ़ी है, ये आपका डॉट स्ट्रक्चर बन गया। नाउ व्हाट अबाउट Cl को अगर देखें तो Cl में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बैलेंस सेल में, चेक कीजिए, 7 होते हैं Cl में। तो 7 के साथ तो यहाँ दिखाने पड़ेंगे, मैं यहाँ क्रॉस से बना देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत ध्यान से काउंट कीजिएगा, ठीक है ना। अब होगा क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इसको दे देगा, ये देखिए, इसे कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे होगा क्या कि ये तो बन जाएगा पॉजिटिव, ध्यान दीजिए जरा, और ये बन जाएगा बच्चों क्या, इस पे हो जाएंगे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, 2 2 4 2 6, और ये देखिए 8, जो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने इसको दिया, ठीक है ना। दोनों ही किस में कन्वर्ट हो गए, इस पर चूंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है तो माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये डॉट स्ट्रक्चर में आप दिखा रहे हैं, एक कैटायन और ये एनायन, ठीक है। फाइनली क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बच्चों, और ये आपका NaCl कंपाउंड जो है बन जाएगा। तो ये बच्चों डॉट रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको समझाया, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको भी आपको लिखना पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। पूरा कंप्लीट आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लाइव एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास है यहाँ पर MgCl2, जरा चेक कीजिए। अब ध्यान से देखो, मैग्नीशियम, ये मैं आपको सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग के बच्चों बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये कैसे रिएक्शन करेगा या किस प्रकार ये बॉन्ड बना है, समझिए बात को। देखिए मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस बच्चों होता है कितना, 282, क्लियर है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों लॉस करता है, ये देखिए यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बच्चों, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है नियॉन की तरह हो जाएगा, नहीं ये स्टेबल हो जाएगा, और इस पर चार्ज कितना आएगा, डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। 2 बार प्लस लिख लीजिए या फिर 2 प्लस कर दीजिए, बात एक ही है। तो ये बच्चों मैग्नीशियम कैटायन में इस प्रकार कन्वर्ट होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दीजिए अपनी इस तरीके से। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, ठीक है, वही यहाँ पे जो Cl है, भाई ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 Cl हैं, तो बच्चों एक Cl होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन तो लेगा, जरा बताइए मुझे, ध्यान समझिए, ठीक है ना। ये देखिए एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि एक Cl एक ही इलेक्ट्रॉन केवल ले सकता है, आप जानते हैं,
ठीक है, लेकिन छोड़े इसने 2 हैं तो इसलिए बच्चों 2 Cl लिए गए हैं, ध्यान समझिएगा बात को। तो यहाँ पर ये देखिए, तो मैं दोनों को अगर एक साथ दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पर ये देखिए 2 लगा दीजिए, यानी दो Cl यहाँ पर हैं, दोनों Cl ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया है और 2 एनायन बना दिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब बहुत आसान है, अब ये क्या है आपका कैटायन, ये क्या है एनायन, इन दोनों का ही कॉन्फिगरेशन कुछ इस तरीके का हो चुका होगा अब तक, ठीक है ना। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और फाइनली जो है क्या बन जाएगा आपका MgCl2 बन जाएगा, ये है। और अगर इसको साथ में हमें डॉट स्ट्रक्चर थ्रू दिखाना है तो बहुत आसान है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे ये Mg है, ठीक है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है इसकी लास्ट वाली सेल में, क्लियर है बच्चों। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 Cl है बच्चों, लाइक दिस, चेक कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये क्या करेगा, मैंने इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं वो उसको किसको मिल जाएंगे, अलग अलग क्लोरीन को मिल जाएंगे, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिए बात को, ये देखिए सबको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए। अब मैं इसे थोड़ा यहाँ से, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, अब होगा क्या यहाँ पर, ये जो Mg आपका है, अब इस प्रकार बच्चों ना ये कैटायन में कन्वर्ट हो चुका है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और जो Cl हैं, दोनों Cl में एक साथ लिख रहा हूँ इस तरीके से, और इन पे आप ना इन पे इलेक्ट्रॉन दिखाइए, 6 7 और ये देखिए 8, क्योंकि जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन है दोनों Cl को ये मैंने एक साथ दिखाया बच्चों, दोनों को 2 Cl कर लिया, ठीक है ना। तो 2 लेने से क्या हुआ, 2 Cl के एटम है, ठीक है ना। सबको 7 इलेक्ट्रॉन तो खुद उनके अपने थे और 1 इलेक्ट्रॉन किसने दिया, मैंने दिया दोनों को, तो ये मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। और इस पर आएगा बच्चों क्या, माइनस, सिंगल माइनस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 आगे लगा हुआ है, ठीक। तो अब क्या है, अब तो आप समझ गए होंगे ये क्या बन जाएगा, MgCl2 ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस प्रकार बच्चों जो है ये आपका कंपाउंड तैयार हो गया, ठीक है ना। इसके और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, AlCl3 को बना के देखिए, या आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, CaCl2 का एग्जाम्पल बच्चों देख सकते हैं, CaCl2 का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने आज यहाँ पर हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कैसे रिलेट करते हैं उसको जान लिया। मैं एक बार समराइज करता हूँ बहुत शॉर्ट में, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तरीके से बॉन्डिंग होती है बच्चों। बॉन्डिंग का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है ना, कोई ना कोई फोर्स होगा वहाँ पर। तो 3 तरीके से आयनिक बॉन्डिंग होती है, या उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी कहते हैं, जिसके तहत आयनिक कंपाउंड बनते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है ये चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कैटायन और एनायन बनाने में जो असमर्थ होते हैं, इनकैपेबल होते हैं, तो वहाँ पर शेयरिंग होती है। और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है नहीं, तो यहाँ पर मैंने आपको साथ साथ एग्जांपल देकर उसका फॉर्मेशन भी कराया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि एक जो मेटल होता है वो पहले कैटायन में कन्वर्ट होता है, मतलब आयन में कन्वर्ट होता है। Cl जो आपका नॉन मेटल है वो भी पहले एनायन में कन्वर्ट होता है। तो यानी आयनिक बॉन्डिंग पहले आयन में इनको बनना पड़ेगा, उसके बाद इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और ये क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी के कारण इनको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कारण क्या होता है कि ये आपका कंपाउंड बन जाता है। ये मैंने इसको डॉट जो है स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, जो आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से, ध्यान से समझिए इसको। ऐसे मैंने एग्जांपल MgCl2 का लिया है, उसको भी मैंने ठीक से आपको दिखाया है, ठीक है ना। पहले मैग्नीशियम ने क्या किया है, इसका 2A2 क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये पहले कैटायन में कन्वर्ट हुआ अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और स्टेबल हो गया। फिर यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट ट्रांसफर किसके पास गए, Cl के पास गए, जिसको मैंने डॉट स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है। MG ने एक Cl जो है, दोनों एक Cl को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, जिससे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या स्टेबल हो गया। और इस तरीके से फोर्स दोनों जो है कैटायन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, दोनों नहीं तीनों, सॉरी। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और आपका MgCl2 बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इनकी आप बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा, CaCl2 और AlCl3 की। कुछ भी अगर बच्चों समझना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है ना, और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि आपका जो बच्चों सिलेबस है, ठीक है ना, वो यहीं तक बच्चों आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ज़रूर, और वो है बच्चों
कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किसकी, आयनिक कंपाउंड की कुछ खास प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।